हेलो गाइस, वेलकम टू मास गैंग ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे कैलेंडर का पार्ट भी। आज हम पढ़ेंगे कैलेंडर। कल हमने कैलेंडर में काफ़ी कुछ पढ़ा, जैसे कि मंथ के कोड, मंथ के ऑड डेज वगैरह हमने पढ़ा। ईयर्स सेंचुरीज़ के कोड, सेंचुरीज़ में ऑड डेज कितना आता है वो सब आज हम एक बार फिर से रिपीट कर लेंगे। अब हम सीधा क्वेश्चंस क्या आते हैं, क्वेश्चंस में टाइप कितने आते हैं। तो टाइप वन क्वेश्चन जो कल मैंने करवाया था वैसे ही, जैसे कि अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। 9 to 1996 को क्या डे था। अब हम जैसा कि हम कल देख चुके हैं, अब इसमें फरवरी की बात आ रही है, तो हमें फरवरी तक का पहले हम डेज़ निकालेंगे 1996 का। तो अब फरवरी तक, जैसे जनवरी का लिखूँगा मैं 3, मैंने बताया था 31 में और डेज होते हैं 3। अब फरवरी का ही निकालना है तो हमें 9 तारीख तक का निकालना है, तो मैं लिखूँगा 9। 96 तक हमने, अब हमें 1995 तक का निकालना है। इसे हम दो भागों में ऐड करेंगे, 9 + 95। तो हम पहले 900 का लेंगे। 900 का आता है 3, क्यों आता है 1600 + 300 या 3 सेंचुरी। इसका 0 होता है और इसका 1 होता है, तो उस हिसाब से इसका आएगा हमारा 1। ये चीज़ हमें याद रखनी है कि इसका 1 आएगा। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे 4 से, तो लीप ईयर आ जाएगा 23, और जो बच जाएंगे वो हो जाएंगे 72 नॉर्मल ईयर। ये हो गया लीप ईयर, ये हो गया नॉर्मल ईयर। अब हमें क्या करना होता है, सिंपली हमें इसको डिवाइड करना होता है 7 से डिवाइड करना होता है। अब मैं कैसे डिवाइड करूँगा वो देखिए। 3, इसको मैं 2 लिखूँगा, इसको मैं 1 लिखूँगा। 5, ये हो गया मेरा 5, या वैसे अगर और करना चाहें तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 3। 9 की जगह मैं लिखूँगा 2, क्योंकि इसमें 2 और डेज है, ये 1। अब ये हो रहा है 46 और 7 से डिवाइड करने के बाद में 42 जाएगा। 42, ये हो रहा है 42 चले जाएगा, बचेगा हमारा 4 प्लस, अब ये 72 है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सिर्फ 2, क्योंकि इसमें 2 और डेज है। अब हम इसको जोड़ लेंगे, जोड़ने पे हमें होता है 4, 5, 6 और 7, ये पूरा एक वीक हो गया। एक्स्ट्रा जो बच रहा है वो ही ये 3 और 2 5, तो जो 5 नंबर पे आता है वो हमारा आता है फ्राइडे। तो इस दिन हो गया हमारा फ्राइडे। ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें कुछ नहीं किया है। पहले हमने 1995 तक का यहाँ पे कर लिया हमने, और जो डेट निकालनी है 9/2/1996 वाली तक यहाँ पे निकाला है हमने। जनवरी का कोड हमने 31 की जगह 3 लिखा है। 9 फरवरी तक का निकालना है। ये लीप ईयर हो या ना हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें यहाँ से 1 माइनस कर देना है। इससे हमें -1 करना है ईयर में 1995 तक, क्योंकि 96 का तो ये रहा, 1995 तक का हमने ये निकाल लिया। 900 का 1 आया, क्योंकि 600 + 3 सेंचुरी, 600 का ऑड डेज होता है 0, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ। 1600 का ऑड डेज होता है 0, प्लस 3 सेंचुरी का ऑड डे होता है 1, तो ये दोनों मिलके हो गया 900, और इसका हो गया ऑड डेज 1, तो यहाँ पे हमने 1 लिख दिया है। अब हमने इसको 4 से डिवाइड किया, 23 टाइम्स पूरा गया, और फिर पॉइंट में क्या, पॉइंट से हमको मतलब है 23 से मतलब है 23 हो गया इसके अंदर लीप ईयर, और इसके अंदर हो गया 72 नॉर्मल ईयर, साधारण वर्ष हो गए। तो उस हिसाब से हमने इसको कर दिया। 72 को पहले ही हमने 7 से डिवाइड कर दिया, या फिर मैं लिखता 46। अब ये तो हो गया शॉर्ट। वैसे अगर आप वैसे देखना चाहो तो पूरा हो गया 1 + 46 + 72 / 7। अगर हम ऐसे ट्राई करते हैं तो कितना आएगा वो अब हम देख लेते हैं।
13, 15 और ये 21, 2, 70, 131 डिवाइडेड बाई 7 कर देंगे हम। तो अब हमें पता है 7 1 जा 7, यह जो है 14, ये 6 बच गया 61, 61 नहीं जाता है, जाता है 49, 56 जाएगा, 56 जाएगा, 56 में से ये बच गया 5 बच गया, 5 रिमाइंडर बच गया। तो ये हमारा हो गया फ्राइडे। तो ये हार्ड है, जैसे कि हमने इसको इन तीन चीज़ों को पहले ही डिवाइड कर दिया 7 से और रिमाइंडर लिख दिया 2 4 2, 2 4 2, ये रिमाइंडर लिख दिया। तो ये इजी हो जाता है हमारा। तो ऐसे हम इसको इजी कर लेते हैं। अब हम दूसरा देख लेते हैं। अब हम टाइप 2 देख लेते हैं। टाइप 2 कौन कौन से आते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, वो अब हम देख लेते हैं। टाइप 2 में काफ़ी क्वेश्चन जो है वो थोड़ा नेक्स्ट लेवल का आ जाता है। इसके अंदर जो होता है वो रिपीटेशन पूछ लेता है। जैसे कि अभी मैं आपको बता देता हूँ। टाइप 2 में जैसे कि क्वेश्चन आ गया, सपोज कीजिए मार्च 2005, इसमें पूछ लिया कि मार्च 2005 में फ्राइडे कब आता है। फ्राइडे कह लीजिए या हम कुछ और कह लेंगे, लेकिन हम लिखा है फ्राइडे। फ्राइडे जो है वो कब कब आता है, किस किस दिन आता है, वो अब हमें यहाँ पे लिखना है किस किस दिन फ्राइडे आता है। मार्च 2005 के कैलेंडर में फ्राइडे कौन कौन सी डेट को आता है, वो डेट से नाम लें। तो इसको निकालने के लिए पहले हमें सेम 1 मार्च 2005 की डे निकालनी होगी। 1 तारीख को कौन सा डे था, अब हम वो निकालेंगे। अब हम थोड़ा फास्ट करेंगे। जैसे कि मैंने लिखा 3 सबको पता है, जनवरी का कोड लिखा है 0, ये लीप ईयर नहीं है, तो 2005 में लीप ईयर नहीं होता है। तो फरवरी में 28 डेज, 0 और डेज, और मार्च का 1। अब हम ऐड करेंगे, 2005 का तो हमने निकाल लिया। अब हमें निकालना है इसमें से 2004 का। यहाँ पे लिख दूंगा मैं 2000 का। 2000 में ऑड डेज होता है 0, जैसा कि मैं बता चुका हूँ पहले भी। 1600 के बाद 2000 आता है। 2000 में ऑड डेज 0 होता है, क्योंकि ये सेंचुरी है, लीप ईयर वाली सेंचुरी है, इसलिए इसमें ऑड डेज 0 होगा। इसके बाद बचा 4 के अंदर से 1 होता है लीप ईयर और 3 होता है नॉर्मल ईयर। डिवाइड कर लेंगे हम 7 से। अब हम इसको ऐड कर देंगे 3 4 5 6 7 8 9 डिवाइडेड बाई 7। जो रिमाइंडर बचा वो हमारा बचा है 2, और 2 को होता है ट्यूसडे। मतलब इस दिन जो है वो ट्यूसडे है। 1 मार्च को ट्यूसडे है। ट्यूसडे में जब हम जोड़ते हैं +3 तो होता है फ्राइडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। तो 3 जोड़ने में फ्राइडे। मतलब जब इसमें हम 3 जोड़ेंगे तो फ्राइडे आएगा, वो आएगा 4 तारीख को। मतलब फर्स्ट फ्राइडे जो आएगा वो मार्च 2004 में फर्स्ट फ्राइडे 4 तारीख को आएगा। अब इसमें हम ये 7 प्लस करते जाएंगे। जैसे कि 4 में 7 प्लस कर दिया तो 11 आ गया, फिर 18 आ गया, फिर 25 आ गया, 25 आ गया। ये हो गए हमारे फुल फ्राइडे। मार्च 2005 में फ्राइडे कब कब आता है, वो आता है 4 को, 11 को, 18 को और 25 को। 4 फ्राइडे आएंगे इसके अंदर, जो कि हमारे हो गए। अब हमारे ये फ्राइडे हो गया। अब एक बार फिर से समझ लीजिए, क्वेश्चन है मार्च 2005 में फ्राइडे किस किस दिन आता है। व्हेन फ्राइडे फॉल ऑन मार्च 2005। फिर हम उसका निकालेंगे। पहले हम ये पता करेंगे 1 मार्च 2005 को कौन सा डे था, 1 मार्च 2005 को कौन सा डे था, वो हम फाइंड आउट करेंगे। इसको सेम हम वही लगाएंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 2005 का है और 2004 तक का ये रहा। 2000 का 0 होता है। अब 4 के अंदर लीप ईयर होता है 1,
और नॉर्मल ईयर होते हैं हमारे 3। तो उस हिसाब से फिर इसको ऐड करके 9 डिवाइडेड बाई 7, 2 रिमाइंडर बचा, 2 से होता है ट्यूसडे, और 1 तारीख को ट्यूसडे है। जब इसमें 3 डे और जोड़ जाएंगे तो फ्राइडे हो जाएगा, मतलब जब 3 दिन और जुड़ जाएंगे तो फ्राइडे हो जाएगा। 1 में 3 जोड़ दिया, 4 तारीख हो गई, मतलब 4 तारीख को फ्राइडे है। फर्स्ट हो गया इसका ये, फर्स्ट फ्राइडे ऑफ मार्च 2005 इज़ 4, सेकेंड फ्राइडे 11, थर्ड फ्राइडे 18 एंड फोर्थ फ्राइडे 25। ये हो गया हमारा टाइप 2। अब हम बात करते हैं टाइप 3 की। टाइप 3 में कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो अभी हम देख लेते हैं। ये हो गया हमारा टाइप 3। अब हम टाइप 3 की बात कर देते हैं। टाइप 3 में नॉर्मली जो क्वेश्चंस आते हैं वो काफ़ी अच्छे आते हैं। अब इसके अंदर होता है कैलेंडर रिपीट। एक कैलेंडर अपने को रिपीट, एक कैलेंडर कुछ समय बाद रिपीट होता है, या यूँ कहें कैलेंडर रिपीट का मतलब होता है, सपोज़ कीजिए ए ईयर है, ये रिपीट हो रहा है बी ईयर को। रिपीट का मतलब होता है जो 1 जैन को जो डे था वही डे इस समय होगा 1 जैन बी। जो डे ए ईयर में 1 जनवरी, ए ईयर में जो डे था वही डे इस दिन होगा। इफ़ ये अगर ये लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है तो ये भी लीप ईयर ही होगा, नॉर्मल ईयर ही होगा। क्यों? क्योंकि अगर इसमें 29 फ़ेब को जो डे होगा वही डे यहाँ पे भी होना चाहिए, सेम डे होना चाहिए, सेम डे 29 फ़ेब। अगर सपोज़ कीजिए यहाँ पे अगर लीप ईयर नहीं आया तो यहाँ पे भी लीप ईयर नहीं आएगा, यहाँ पे भी लीप ईयर नहीं आएगा, क्योंकि उसके अंदर एक और डेज बढ़ जाएगा। तो हमारा सेम क्वेश्चन है, ये होता है कैलेंडर का सेम होना। कैलेंडर का सेम होने का मतलब है जो उस दिन, उस समय जो इस कैलेंडर में डेट होगी, डे होगा, वही उस डे में होगा। सेम होंगे कैलेंडर। लीप ईयर है तो लीप ईयर होगा, नॉर्मल ईयर है तो नॉर्मल ईयर होगा। अब हम जैसे कि क्वेश्चन ले लेते हैं 2003। अगर कैलेंडर 2003 है तो ये कब अपने को सेम होगा? सेम कैलेंडर, सेम कैलेंडर बोल दीजिए, या हम लिखें सेम डेज कैलेंडर। तो ये कौन सा वो कैलेंडर होगा, कौन से ईयर का कैलेंडर होगा जो सेम होगा, उसको अब हम देखते हैं। कैलेंडर कब सेम होते हैं, कब कोई चीज़ एक दूसरे को रिपीट करती है, तो वो अब हम देख लेते हैं। सपोज़ कीजिए 1 तारीख को था मंडे, तो नेक्स्ट मंडे कब आएगा? ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। 1 2 3 4 5 6 7। आफ्टर 7 डेज, जब 7 डे पूरे हो जाएंगे तो वापस से मंडे आएगा। मतलब जब ऑड डेज 0 हो जाते हैं, सीधी सी बात यही है, जब ऑड डेज 0 हो जाएंगे तो वो जो डेज होंगे वो रिपीट करने लग जाएंगे। जब ऑड डे 0 हो जाएंगे तो डेज जो है वो रिपीट करने लग जाएंगे, तो ये हो जाएगा 8। तो अब हम कैसे गिनते हैं? 1 2 3 4 5 6 7, ऑड डेज 0, अगेन डेज आर रिपीटेड, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ये रिपीट हो गया। इसके अंदर हमें डेज रिपीट नहीं करना है, इसमें हमें ईयर रिपीट करना है। कौन सा सेम डे आएगा? तो उसके लिए हम देखेंगे 2003 में, 2003 एक नॉर्मल ईयर है, तो इसका मतलब है अगर यहाँ पे नॉर्मल ईयर है तो यहाँ पे भी नॉर्मल ईयर ही होगा, आएगा। क्योंकि 29, क्योंकि इसमें 28 फ़ेब लास्ट डे है, तो इसमें भी 28 फ़ेब का ही डे होगा। क्योंकि अगर 29 हुआ तो मार्च के बाद पूरा कैलेंडर चेंज हो जाएगा, नेक्स्ट डे वाला आ जाएगा। तो हम 2003 का करते हैं। 2003 में ऑड डेज आता है 1। हम 2003 से शुरू करेंगे जब तक 7 से डिविजिबल वाला कोई
7 से डिविजिबल या ऑड डेज 0 नहीं हो जाते तब तक। 2003, 2004, 2004 में लीप ईयर होता है। अब ये 3 हो गया, इनका एडिशन 3 हो गया। 2005, 2006, 2007, 2008, 3, 4, 4, यहाँ पे यहाँ तक हो गया हमारा 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ पे 2 हो गया। हमें ऑड डेज 0 चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम 7 नहीं गिनेंगे, यहाँ पे हम गिनेंगे 8 हो गया, तो ये हमारा नहीं होगा। अब हम और आगे काउंट करेंगे, तो और आगे काउंट करने के लिए हम करेंगे यहाँ पे 1, 9, 10, 11, 3 ईयर नॉर्मल, फिर लीप ईयर आ गया, 9, 10, 11, 12 और 13, 13 + 1 ये हो गया 14। यहाँ पे हमारा ऑड डेज जो है वो 0 हो रहा है। तो नेक्स्ट ईयर कौन सा है हमारा वो देखना है। नेक्स्ट ईयर 1 आ रहा है, क्योंकि ये नॉर्मल ईयर है। हमारी कंडीशन क्या थी, नॉर्मल ईयर होना चाहिए और जो ऑड डेज है वो 0 हो जाने चाहिए। नेक्स्ट जो ईयर है, ये ईयर कौन सा है, वो ईयर रिपीट होगा सेम एज 2003 के हिसाब से रिपीट होगा। तो अब हम इसको जोड़ लेते हैं, 2003, 2004, 2005, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 2014। इसका मतलब है जो कैलेंडर, जो डेज, जिस डेट को जो डे है वही कैलेंडर यहाँ पे रिपीट होगा। अगर 1 जनवरी को संडे है तो 1 जनवरी को संडे होगा, 1 जनवरी को मंडे है तो 1 जनवरी को मंडे होगा। इसको बोलते हैं कैलेंडर रिपीट करना। हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ ऑड डेज 0 ले लिए। जैसे ही ऑड डेज 0 होते हैं तो कैलेंडर रिपीट होना शुरू कर देता है। तो हमें बस यही देखना है कहाँ पे ऑड डेज 0 हुए। ऑड डेज यहाँ पे 0 हो रहे हैं। 2013 पे ऑड डेज हो गए 0। 0 कब हुए, 31 दिसंबर 2013। इस समय ऑड डेज 0 होते। तो जो नेक्स्ट डे आएगा 1 जैन 2014 वो रिपीट करेगा। किसको रिपीट करेगा, जहाँ से हमने काउंट करना शुरू किया। जहाँ से हमने काउंट करना शुरू किया ये चीज़ याद रखनी है। 1 जैन 2003 से हमने काउंट करना शुरू किया, तो यही कैलेंडर हमारा अगेन रिपीट होता है 1 जैन 2014 से। ये तो हो गया सेम कैलेंडर कब रिपीट करता है। ऐसा ही क्वेश्चन एक और देख लेते हैं जिससे पूरा समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन वो ले लेते हैं जो एग्ज़ाम में आ चुका है, जिससे अपन को समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि क्वेश्चन है एक, इफ़ राम सेलिब्रेट हिज विक्ट्री डे ऑन ट्यूसडे 4 मार्च 1996, 4 मार्च 1996 ट्यूसडे है। इस समय उसने अपना विक्ट्री दिवस या विजय दिवस अभी हिंदी में पढ़ देते हैं। तो नेक्स्ट विक्ट्री डे, सेम डे सेम होना चाहिए। सेम डे का मतलब है ट्यूसडे 4 मार्च, मतलब यहाँ पे होना चाहिए ट्यूसडे 4 मार्च, और कौन सा ईयर है। इसमें सेम बात है, सेम चीज़ पूछ रहा है, कौन से डे, सेम डे को अगला कब वो सेलिब्रेट करेगा। हिंदी में देख लेते हैं इस क्वेश्चन का क्या मतलब। यदि राम ने अपना विजय दिवस 4 मंगलवार 1996 को मनाया था, तो वही विजय दिवस उसी दिन कब बनाएगा, अगला उसी दिन कब बनाएगा। तो हम इसमें साफ देख लेंगे 1996 की बात हो रही है। तो अब हम देख लेते हैं, सॉरी 1996 नहीं है, 1966 है। 1966 को उसने जो विजय दिवस बनाया था, नेक्स्ट विजय दिवस उसी दिन वो कब बनाएगा, मतलब कैलेंडर अगला कौन सा आएगा। तो हम 1996 की कैलेंडर रिपीट करते हैं। 96 हमारा ऑड डे है या नॉर्मल ईयर है, लीप ईयर है
या फिर नॉर्मल ईयर है, पहले हम वो चीज़ देख लेते हैं। तो ये हमारा नॉर्मल ईयर है, इसका मतलब है ये जो ईयर होगा ये भी हमारा नॉर्मल ईयर ही होना चाहिए, होगा नॉर्मल ईयर ही होना चाहिए। हम लीप ईयर पे नहीं रुक सकते, तो हम 1996 से लेके चलेंगे कब कैलेंडर रिपीट होता है। 1996 का मतलब इसमें ऑड डेज है 1, 97 में ऑड डेज आता है 1, 98 में है 2, 1 1 1 2। अब हमें साथ साथ में इसको काउंट भी करना है, जैसे कि यहाँ पे 1 हो रहा है, 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे आ रहा है 7, यहाँ पे ऑड डेज हमारा 0 हो रहा है। मगर ये जो नेक्स्ट ईयर है ये हमारा लीप ईयर है, तो लीप ईयर ये रिपीट नहीं कर सकता, ये नॉर्मल ईयर है, तो हमें नॉर्मल ईयर तक काउंट करना पड़ेगा, मतलब हम इसको काउंट नहीं कर सकते। अब हम आगे काउंट करेंगे, या तो हम यहाँ से 7 से जुड़े, 7 8 9, या तो हम यहाँ से फिर से काउंट कर सकते हैं 2 3, 2 के लीजिए 3 कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बाद में हमें 7 से डिवाइड ही तो करना है, तो 7 आने के बाद में 0 मान लीजिए, 2 3 4 5 6 7, अगेन 7 आ गया, 7 आते ही ये लीप ईयर ये हो गया इसमें 0। तो नेक्स्ट ईयर कौन सा है वो हमें देखना है, नेक्स्ट ईयर है नॉर्मल ईयर। अब कैलेंडर कब रिपीट करना है, कैलेंडर यहाँ पे रिपीट होगा क्योंकि हमारी कंडीशन फॉलो हो चुकी है। सबसे पहला नॉर्मल ईयर ये आया कब, जब हमारा ऑड डेज जो है वो 0 हो गया। कब ऑड डेज 0 वो देखें, 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 तक आया, 77 मतलब कि 1977 का जो कैलेंडर है वो हमारा रिपीट होगा। इसका मतलब है राम ने जो विक्ट्री डे 4 मार्च 1996 को ट्यूसडे को मनाया था, वो उसी दिन 4 मार्च 1977 को मनाएगा। ये हमारा फर्स्ट हो गया। ये सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं, 3 टाइप के क्वेश्चंस हो गए, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो 4 टाइप का क्वेश्चन है, अब हम वो देख लेते हैं। अब जो हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे आते हैं, अब हम वो देख लेते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन ये है, राम का जन्मदिन 29 फरवरी 1988 29 फरवरी 1988 को आता है। तो 29 फरवरी 2004 तक उसने अपना कितने बर्थडे बनाए होंगे, बर्थडे कितने जन्मदिन वो बना चुका होगा। अब हमें वो देखना है। 29 वैसे तो लोग हर साल मनाते हैं, चाहे उनका 29 फरवरी का हो चाहे नहीं हो, लेकिन हमें यहाँ पे क्वेश्चन आया है कि कितने टाइम उसने बनाया होगा। अब हम वो गिनेंगे। 88 हमारा लीप ईयर है, वो हमें यहाँ से पता चला, 29 फरवरी बोल दिया, तो इस दिन तो वो पैदा हुआ है, तो इस दिन तो बर्थडे नहीं मनाया जाता, नेक्स्ट टाइम मनाया जाता है। तो 88 हमारा लीप ईयर है, फर्स्ट लीप ईयर है जिस दिन उसका जन्म हुआ, हम इसको काउंट नहीं करेंगे। नेक्स्ट लीप ईयर कब आएगा वो हम देखेंगे। तो 88 में जब हम 4 प्लस कर देते हैं तो ये आता है 92। 92 में जब हम 4 प्लस कर देंगे 96, और 2000 और 2004। तो इसने अपना जन्मदिन बनाया 1st, 2nd, 3rd और 4th। मतलब इस समय तक ये अपने 4 बर्थडे बना चुका है। सिंपल सा क्वेश्चन था। इसमें पूछा गया कि राम ने अपना जन्मदिन राम का जन्म 29 फरवरी 1988 में पैदा हुआ, तो 29 फरवरी 2004 तक उसने अपने कितने जन्मदिन बनाए होंगे। तो वो चीज़ हमने सिंपली काउंट कर ली। हमने ये देख लिया लीप ईयर है, 29 को हुआ है। तो नेक्स्ट लीप ईयर्स कब आते हैं, 92, इस समय वो 1 साल का हुआ,
तब उसने बर्थडे बनाया। इस समय तो 0 का था तो उसने बर्थडे नहीं बनाया, इस दिन तो उसका जन्म ही हुआ। तो फर्स्ट जन्मदिन उसने 92 को बनाया, फिर नेक्स्ट 96, नेक्स्ट 2000 एंड देन नेक्स्ट 2004। यहाँ तक उसने कितने जन्मदिन बनाए हैं क्वेश्चन में याद रखना है। क्वेश्चन में लिखा, क्वेश्चन में साफ साफ बताएगा यहाँ तक बोला है या इससे पहले। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है यहाँ तक उसने 29 फरवरी 2004 तक कितने जन्मदिन बनाए हैं, तो वो उसने बनाए 4। अगर वो ये कहता है इससे पहले उसने कितने जन्मदिन बनाए, तो वो हो जाएगा 3। इससे पहले बोलता है तो 3 और इस तक बोलता है तो 4। ये हमें क्वेश्चंस को हमें देखना पड़ता है, उसमें लिखे जो लिखा गया है, क्वेश्चन में क्या लिखा गया उसको ध्यान से पढ़ना है और फिर आंसर देना है। तो ऐसे हमारे कुछ क्वेश्चंस हो जाते हैं। अब इसमें एक और प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, अब वो हम देख लेते हैं। जैसे कि अब इसमें जो क्वेश्चन आ रहा है वो काफ़ी सिंपल सा है। इसमें ये कह रहा है, अब इसको आप टाइप 5 मान लीजिए, ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। ये कह रहा है 5th डे को मंडे था और नेक्स्ट वीक सेम डे मतलब मंडे को, नेक्स्ट मंडे कब आएगा, 5 में जब हम 7 ऐड कर देंगे, तो 5 में जब हम 7 ऐड करते हैं तो आता है 12th डे को मंडे था। अब ये कह रहा है इससे 3 दिन पहले क्या था, तो ये ऐसे ही पूछते हैं। क्वेश्चन में कहा जाएगा अगर किसी माह के 5वें दिन या किसी मंथ के 5th डे को मंडे है, सेम डे ऑन नेक्स्ट वीक उसका जन्मदिन है, उसका बर्थडे है, तो उससे 3 दिन पहले क्या दिन होगा, 3 दिन पहले कौन सा दिन होगा। तो सिंपली हमें मंडे में से 3 दिन माइनस करना है। मंडे में से 1 दिन माइनस करेंगे संडे में से 1 दिन माइनस करेंगे हम सैटरडे, और सैटरडे में से 1 दिन माइनस करेंगे हम फ्राइडे, तो वो आ गया फ्राइडे। तो ऐसे कुछ कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन आते हैं, उनको हम कर सकते हैं इजीली। कैलेंडर में इससे ज़्यादा और कुछ नहीं आता है, बस यही आते हैं। आपको जो चीज़ याद रखनी है वो चीज़ है लीप ईयर कौन कौन से होते हैं। सपोज़ कीजिए एक क्वेश्चन आता है कैलेंडर में, इफ़ हाउ मेनी, कितने लीप ईयर हैं इन 400 सेंचुरी, 4 सदियों में लीप ईयर कितने हैं, तो वो अब हम यहाँ से बताएंगे कि लीप ईयर कितने आते हैं। अगर 400 ईयर्स हैं तो उसमें लीप ईयर कितने होंगे, तो सिंपली लोग क्या करते हैं 400 डिवाइडेड बाई 400 लीप ईयर कर देते हैं, जबकि ये गलत है। क्यों, मैंने पहले भी कहा था कि 100, 200, 300, 400 एवरी 4 सदियों में एक ही सदी लीप ईयर होगी। तो इस हिसाब से जो 3 जो अलग है ये हमने इसमें ज्वाइंट कर लिए, तो हमें ऐसा नहीं करना है, तो हमें इसमें से माइनस कर देना है 3, ये हो गया 97। अगर क्वेश्चन आता है लगातार 4 सदियों में कितने पूरे वर्ष आते हैं, लीप ईयर आते हैं, तो वो होगा हमारा आंसर 97, क्योंकि इसके अंदर 3 सदियां ऐसी होगी जो कि लीप ईयर नहीं होगी, ये नॉर्मल ईयर होगी, लीप ईयर नहीं होगी। ये चीज़ हमें याद रखना है कि ये जो 4 सदियों में से एक ही सदी लीप ईयर होगी, बाकी सारी साधारण वर्ष होंगे, तो वो चीज़ हमें काउंट नहीं करना है। तो अब हमें पता चल गया कि 400 सदियों में लीप ईयर आते हैं 97।
ये चीज़ हमें याद रखनी होती है। 97 आते हैं। मास गेम की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसे बेल आइकन को दबाएं, जिससे आप लेटेस्ट वीडियोस प्राप्त कर सकेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। आप चाहे तो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन करना ना भूलें और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।